हाय दोस्तों, वेलकम टू एसके अकाउंटेंसी। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग को बैलेंस शीट समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो मेरे पिछले वीडियोस में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे था उस पे मैंने आप लोग को लायबिलिटीज और एसेट के बारे में बताया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज आप वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए। तो बैलेंस शीट हम लोग बनाते क्यों? बैलेंस शीट की जरूरत क्या पड़ गई? बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग को कंपनी का, अपने फर्म का पोजीशन पता चल सके। पोजीशन जान के हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमारे इन्वेस्टर्स को करना है। अगर हमारे कंपनी का पोजीशन अच्छा रहा तो उसमें इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी का ग्रोथ के लिए हम लोग सिमिलर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे टाटा स्टील की कंपनी कोई दूसरे स्टील की कंपनी के साथ अपना कंपेयर करना चाहे तो वो कैसे कर सकती है? थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, लायबिलिटीज और एसेट। ये दोनों का मीनिंग मैंने आपको सेकेंड लेक्चर्स में मेरा मिल जाएगा। आप प्लीज आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आप उसे देख लेना। नेक्स्ट, उस लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? पहले कैपिटल। मेरे सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कैपिटल के बारे में। तो मैंने एक रैंडम अमाउंट ले लिया कि 60,000 का कैपिटल है और क्रेडिटर्स है मेरा 25,000 का। क्रेडिटर्स का भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा मेरे थर्ड लेक्चर्स में। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हम लोग पैसा ज़्यादा ले लिए है, ओवर ले लिए है, वो हो गया बैंक का 15,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जाम्पल मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में दिया था। नाउ लेट्स मूव टू एसेट साइड। हम लोग एसेट साइड आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 25,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 का, स्टॉक एंड ट्रेड 20,000 का, और कैश एंड बैंक बैलेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बिजनेस बिना कैश के तो रन ही नहीं हो सकते। तो कैश एंड बैंक है 15,000 का। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा हम लोग का दोनों का टोटल हमेशा टैली करेगा। बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी साइड हमेशा टैली करेगा। अगर टैली नहीं किया तो मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में हम लोग का मिस्टेक है। नाउ लेट्स मूव टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे पता करेगा कि ये होता कैसे है? पिछले बैलेंस शीट से हम लोग डेराइव करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट किसके बराबर होता है? लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर। यहाँ पे देखो, टोटल एसेट है 1 लाख रुपीज। टोटल एसेट है हम लोग का 1 लाख रुपीज। और लायबिलिटी कितना है? तो क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस कर दो, लायबिलिटी मेरा आ गया 40,000 का और मेरा कैपिटल कितना हुआ 60,000 का। तो वही लायबिलिटी आपका 40,000 है और कैपिटल हम लोग का 60,000 है। अब इसको हम लोग दो अदर वेज में लिख सकते हैं। वो वेज क्या क्या है? लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। देखो ये बात वैसी हो गई कि कान ऐसे पकड़ो चाहे कान आप हैंड घुमा के पकड़ो, बात सेम है। तो ये भी वही बात हो गई कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। हो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। और हम लोग क्या कैसे उसको लिख सकते हैं? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल को हम लोग डिफाइन कर देंगे एसेट माइनस लायबिलिटी के हिसाब से। अकाउंटिंग इक्वेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। जब मैंने कैपिटल के बारे में बताया था, कौन से नंबर लेक्चर में? नंबर 2 में। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग क्या करता है? प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है। तो हम लोग का तब एसेट क्या बनेगा? यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उसने क्या इन्वेस्ट किया। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैश। कैश लाया, उस कैश से क्या खड़ा हुआ? कैपिटल खड़ा हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे हो रहा है? कैश लाया है, बिजनेस में कैश आ गया, मतलब एसेट साइड कुछ आ गया 75,000 का। और लायबिलिटी साइड में भी तो कुछ लाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? कैपिटल आएगा। कितना का आएगा? 75,000 का। और लर्नर्स ये बात ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट हमेशा टैली होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं है तो यू हैव टू वंस रीचेक योर बैलेंस शीट। नाउ लेट्स मूव टू ट्रांजेक्शन 2। अब ट्रांजेक्शन 2 को देखते हैं हम लोग। तो ट्रांजेक्शन 2 में क्या हो रहा है? गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल अब फर्नीचर खरीद रहा है। किस क्या देके खरीद रहा है? कैश देके खरीद रहा है।
तो हम लोग के एसेट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो कैश पहले से था, कैश और प्लस फर्नीचर भी आ जाएगा। और हम लोग का लाइबिलिटी साइड विल बी सेम, हम लोग का एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम लोग का ओल्ड इक्वेशन क्या था, 75,000 का हम लोग के पास कैश था और 75,000 ही कैपिटल था। एक बार देखो डिफरेंट, हमारा ओल्ड इक्वेशन ये था। अब हमारा न्यू ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि हमारा कैश जा रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अकाउंटेंसी में माइनस साइन हम लोग कभी नहीं देते, ऑलवेज पुट द फिगर इन अ ब्रैकेट। हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देते फिगर को। और 5,000 का हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। तो आप लोग सोचिए कि क्या एसेट में कुछ बदलाव हो रहा है कि एसेट 75 का 75 ही रह रहा है। पहले 75 का मेरे पास सिर्फ कैश था, अब मेरा 5,000 का कैश चला गया, तो मेरे पास कैश कितना बचा, 70,000 का कैश बचा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 70,000 का कैश कर दूं तो मेरा कैपिटल तो 75,000 है, तो मेरा बैलेंस शीट कैसे मिलेगा। तो क्या लिया, वो फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर भी क्या हुआ, एसेट हुआ। तो 5,000 का मेरा एसेट आ गया, तो मेरा एसेट आ गया 75,000 का। क्यों, फर्नीचर 5,000 और कैश 70,000, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 75,000 का मेरे पास एसेट आ गया और 75,000 का ही मेरे पास लाइबिलिटी है एज माई कैपिटल। अब हम लोग ट्रांजेक्शन थर्ड को देखते हैं। उसमें क्या है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब गोपाल गुड्स खरीद के लेकर आ रहा है और हम लोग देखे हैं गुड्स को स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक के बिना तो आप परचेज सेल करोगे नहीं, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर आपको स्टॉक के बारे में और जानना है तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने स्टॉक समझाया हुआ है। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैंने 3 वीडियोस बनाया है ऑलरेडी बेसिक टर्म्स के बारे में। बिना ABCD जाने आप अकाउंटेंसी नहीं सीख सकते, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद वो तीनों वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए पूरे एंड तक देखिएगा। देन अगर आपको पसंद आए देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। हम लोग ने ये डिराइव किया है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट में क्या क्या आ जाएगा, पिछले ट्रांजेक्शन में हम लोग ने देखा एसेट में कैश और फर्नीचर आया। अब क्या आ जाएगा, अब हम लोग क्योंकि गुड्स भी ले रहे हैं तो कैश, फर्नीचर और गुड्स आ जाएगा। और लायबिलिटी साइड विल रिमेन सेम, लायबिलिटी और कैपिटल। अब हम लोग का ओल्ड इक्वेशन क्या था, ओल्ड इक्वेशन मतलब पहला इक्वेशन था ये कि 70,000 का मेरे पास कैश है, 5,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया और 75,000 मेरा कैपिटल है। अब क्या हो रहा है, सेम मैंने ओल्ड इक्वेशन पहले पुट कर दिया। अब मैं 20,000 का गुड्स ले रही हूँ कैश में, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा कैश जाएगा, माइनस होगा कैश। और अकाउंटेंसी में माइनस हम लोग ऑलवेज ब्रैकेट में ही करते हैं। और मेरा गुड्स आ गया 20,000 का विच विल, और कैपिटल मेरा 75,000 ही रहेगा। तो अब मेरा कैश कम होके 70 से कम होके 50,000 में आ जाएगा। मेरा फर्नीचर 5,000 का 5,000 ही रह जाएगा और मेरे पास गुड्स आ जाएगा। अभी भी इन तीनों का टोटल आपका 75,000 ही आएगा। और हमेशा याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा ये बात, कि हमेशा बैलेंस शीट एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होगा। नाउ लेट्स सी ट्रांजैक्शन 4। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हम लोग पहले ट्रांजैक्शन में, इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन में क्या देखा कि कैश में परचेज कर रहे हैं गुड्स। अब हम लोग क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, मतलब हम लोग पैसे बाद में देंगे 16,000 के। तो अब हम लोग के एसेट में क्या क्या आएगा, वही सेम कैश, फर्नीचर और गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। लेकिन अब हम लोग के लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, हम उधारी में खरीदते हैं, मेरे को पैसा देना पड़ेगा बाद में, तब क्या खड़ा हो जाता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में जानने के लिए यू कैन वॉच माई लेक्चर नंबर 3। और कैपिटल है। तो अब मेरा पिछला इक्वेशन क्या था, देखो फ्रेंड्स, इधर 50,000 का मेरा कैश था, 5,000 मेरा फर्नीचर था और 2,000 मेरा गुड्स था। वही हम लोग ने लिख दिया कि 50,000 का मेरा कैश था, ये ओल्ड इक्वेशन है। 50,000 का मेरा कैश है, 5,000 मेरा फर्नीचर का है और 20,000 का मेरे पास गुड्स था। अभी मेरे पास क्रेडिटर नहीं है और कैपिटल था मेरे पास 75,000 का। अब ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि आप गुड्स ले रहे हो, गुड्स आपके पास आ रहा है, तो 16,000 का गुड्स आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आप अभी कैश नहीं पे कर रहे हो, तो कैश के संग कोई मतलब नहीं है, आप बाद में पैसा पे करोगे, तो ये आपका लायबिलिटी खड़ा हो जा रहा है और उस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर।
क्रेडिटर मेरा खड़ा हो जा रहा है 16,000 का और मेरा कैपिटल 75। अब देखिए, अब न्यू इक्वेशन क्या है, यहाँ पे न्यू है। न्यू इक्वेशन क्या है, 50,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर और 36,000, 20 प्लस 16, 36,000 का आपका गुड्स आ गया, आपके पास स्टॉक आ गया। और मेरा क्रेडिटर हो गया 16,000 और मेरा कैपिटल हो गया 75,000 का। नाउ लेट्स सी ट्रांजेक्शन 5। अब हम लोग 5th ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसमें क्या है कि गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। मतलब मेरे पास सामान है 12,000 का, मैं उस सामने वाले को बेच रही हूँ 15,000 में। मतलब कहीं ना कहीं 3,000 एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा क्या है, प्रॉफिट। अगर आप लोग को प्रॉफिट के बारे में जानना है तो लेक्चर नंबर 2। अब एसेट में क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास कैश, फर्नीचर, गुड्स प्लस और क्या आ जाएगा, मैंने सामान किसी को दिया है क्रेडिट में तो मुझे उससे पैसा मिलेगा। जहां कंपनी ने बोला कि मैं उससे पैसा पाता हूं, तब वहां क्या खड़े हो जाएंगे, डेटर्स। क्या खड़े हो जाएंगे फ्रेंड्स, डेटर्स। और मेरा क्रेडिटर पहले ही था तो वही मैंने क्रेडिटर ले आया और कैपिटल। अब मेरा पहले जो इक्वेशन था मैंने वो कॉपी कर लिया कि 50,000 का मेरे पास कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, 36,000 का मेरे पास गुड्स था और क्रेडिटर और कैपिटल। अब मेरा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो देखिए। यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। मतलब हम लोग जो 12,000 का गुड्स खरीदे थे वो हम लोग बेच रहे हैं 15,000 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3,000 का फर्क दिख रहा है ना, तो वो 3,000 का फर्क क्या हुआ, वो 3,000 का फर्क है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए यू हैव टू वॉच माई लेक्चर नंबर 3। तो हमारे एसेट में क्या क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, फर्नीचर, गुड्स और डेटर। क्यों डेटर क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग सामान बेच रहे हैं और क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को उससे पैसा मिलना बाकी है। कुछ भी बाकी रह जाएगा तो वो हमारा क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। और क्रेडिटर तो मेरे पिछला में ही आ गए थे, क्रेडिटर और कैपिटल। अब मेरा ओल्ड ट्रांजेक्शन ही मैंने पहले कॉपी कर दिया। ये देखो, पहले ये ओल्ड ट्रांजेक्शन ही मैंने कॉपी कर दिया, जो कि है 50,000 मेरा कैश, 5,000 फर्नीचर, 36,000 का गुड्स और मेरा 16,000 का क्रेडिटर प्लस 75,000 का कैपिटल। अब मेरा न्यू इक्वेशन में क्या हो रहा है, मेरे कैश में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 50,000 का मेरा कैश सेम रह रहा है। मेरा ट्रांजेक्शन में क्या चेंज आ रहा है कि मैंने 12,000 का गुड्स बेच दिया, तो मतलब गुड्स कम हो गया। देखो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए माइनस लिखा है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग में कभी माइनस यूज नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज यूज ब्रैकेट। आप लोग को बताने के लिए मैंने माइनस यूज करके आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि माइनस मत यूज करना, ब्रैकेट यूज करना, दैट डिनोट्स माइनस। 12,000 का गुड्स मेरे पास से चला गया और मेरा डेटर खड़ा हो गया। मेरा डेटर कितना खड़ा होगा, 15,000 का। तो कहीं ना कहीं ये 3,000 का प्रॉफिट। अब हम लोग इसको कहाँ एडजस्ट करें, तो ये जो 3,000 का प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में जाएगा, वो हमारा कैपिटल बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने कैपिटल बताया था तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि ये क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि मैं अभी भी बता देती हूँ, क्योंकि कैपिटल हमारा इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी प्रॉफिट उस इन्वेस्टमेंट से निकला तो वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, इसीलिए कैपिटल हम लोग का बढ़ जाएगा। और फॉर मोर डिटेल्स प्लीज वॉच माई अर्लियर लेक्चर्स। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गया कि 50,000 का मेरे पास कैश है, 5,000 का मेरे पास फर्नीचर आ गया, लेकिन अब गुड्स हम लोग का कम हो गया क्योंकि गुड्स हम लोग ने बेच दिया। तो 36,000 माइनस 12,000, 24,000 का गुड्स रिमेनिंग है हम लोग के पास, स्टॉक रिमेनिंग है। और 15,000 का हम लोग के पास डेटर खड़ा हो गया, क्योंकि उससे हम लोग अब पैसा पाएंगे, मिलेगा हमें उससे पैसा। और मेरा 16,000 का क्रेडिटर जो मेरा पहले इस ट्रांजेक्शन में मैंने ले आया था, 16,000 का क्रेडिटर और 78,000 का कैपिटल। कैपिटल क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारे फर्म में प्रॉफिट हुआ, इसीलिए हमारा कैपिटल बढ़ गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रांजेक्शन 6 देखते हैं। ट्रांजेक्शन 6 में क्या है, पेड ₹10,000 फॉर रेंट। अब हम लोग पैसा रेंट के लिए दिए हैं, हम एक रेंटेड प्रॉपर्टी लिए हैं, कुछ मेरा रेंटेड चीज़ है, उसके लिए हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले से जो ड्राइव किए थे, जैसे एसेट में जो ड्राइव किए थे, एसेट में कैश है, फर्नीचर है, गुड्स है, डेटर्स है,
और लायबिलिटी में मेरा आया क्रेडिटर और कैपिटल। तो अब हम लोग रेंट पे किया, मतलब हम लोग रेंट किस में पे किए होंगे, कैश में पे किए होंगे, तो बस मेरा कैश में कमी हुआ होगा और किसकी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। तो पुराना इक्वेशन मैंने कॉपी कर लिया, ये रहा आपका पुराना इक्वेशन, सेम टू सेम आपको कॉपी कर लेना है। पहले ये ओल्ड इक्वेशन है, ओल्ड इक्वेशन है वो कॉपी कर लेना है। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000, 50,000 कैश, 5,000 फर्नीचर, 24,000 आपका गुड्स है, स्टॉक है, स्टॉक या गुड्स एक ही बात होता है, और डेटर्स आपका 15,000 है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोग को ये टर्म्स में प्रॉब्लम है तो 3 लेक्चर्स ओल्ड बने हुए हैं बेसिक टर्म में। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप वो वीडियो टिल एंड ज़रूर देखिएगा। क्रेडिटर है 16,000 का और मेरा कैपिटल आया 78,000 का। अब मेरा 1,000 का रेंट पे किया तो 1,000 का मेरा कैश चला गया, यहाँ पे 1,000 का कैश चला गया। मैंने यहाँ पे दोबारा माइनस लिख के बताया है आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए, लेकिन इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सम्स कराऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। प्लीज़ आगे आप वो वीडियो वॉच करिएगा क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ताकि आप लोग और अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ सके। तब मैं वहाँ पे माइनस प्लस माइनस नहीं यूज़ करूँगी, वहाँ पे मैं हमेशा माइनस की जगह पे ब्रैकेट यूज़ करूँगी और मेरा 1,000 कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगा। तब मेरा न्यू इक्वेशन क्या बनता है, और ये मेरा फाइनल ट्रांजैक्शन है इसीलिए ये मेरा फाइनल इक्वेशन बन रहेगा। 49,000 का मेरे पास कैश रहेगा, 5,000 का मेरे पास फर्नीचर है, 24,000 का मेरे पास स्टॉक है और 15,000 का मेरे पास डेटर है। और वहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, 16,000 का क्रेडिटर जिसे हम लोग को पे ऑफ करना है और 77,000 का कैपिटल है। ये सब को हम लोग अब बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। आ गया बैलेंस शीट, तो हम लोग किसका बैलेंस शीट बना रहे हैं, गोपाल का, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन मैंने गोपाल के नाम पे ही किया था, वो उसके बैलेंस शीट बना रहे हैं। एज दैट हम लोग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, हम लोग बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। तो मैंने एक एस्टिमेट लगा दिया कि मैंने 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट बनाया है। अब बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, मैंने पहले ही समझा दिया है, एसेट और लायबिलिटी। तो अब हम लोग का जो लास्ट इक्वेशन था उसे ध्यान से देख लीजिए, वहाँ पे हमारा कैपिटल है 77,000, तो गोपाल्स कैपिटल 77,000। देन देखिए यहाँ पे क्रेडिटर है मेरा 16,000 का, मैंने क्रेडिटर लिख दिया 16,000 का, ये दोनों का सम आ गया, ये दोनों का सम आ गया मेरा 93,000 का। नेक्स्ट अब एसेट साइड में आइए, देखिए यहाँ पे मेरा कैश है 49, फर्नीचर है 50, गुड्स है 24 और डेटर है 15 का। तो सेम मैंने वही किया, फर्नीचर था हमारा 5,000 का, डेटर हमारा एसेट है वो है 15,000 का। डेटर से हमें पैसा मिलेगा, क्रेडिटर को हमने पैसा देना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग को कोई भी टर्म प्रॉब्लम हो, अगर वो वीडियो नहीं बना होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से वो टर्म का मीनिंग, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारा टर्म ही डिस्कस किया है 3 वीडियोज़ में। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मेरा गुड्स जो है, या फिर स्टॉक भी लिखा जा सकता है इसे, वो मेरा 24,000 का है, और मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस है 49,000 का। और फ्रेंड्स ये लोग का भी सम आपका आएगा 93,000 का। और ये बैलेंस शीट टैली होने का अलग ही खुशी है। बैलेंस शीट टैली मतलब आपका कोई मिस्टेक नहीं, अब आप लोग को रीचेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ देन यू हैव टू रीचेक इट। थैंक यू, आई होप आई हैव cleared accounting equation very properly. Stay tuned, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे ही और सम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, एनी क्वेरी, you can ask me by joining this group. Thank you. Have a nice day ahead.